महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 40 से ज्यादा विधायक हैं, जिसको लेकर अब महाविकास अघाड़ी सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब ऐसे में गठबंधन जोड़ तोड़ कर सरकार को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री, एनसीपी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार को बचाने की कोशिश की तो शरद पवार को घर नहीं जाने देंगे, उन्हें रास्ते पर रोकेंगे। ऐसी धमकियां बीजेपी के केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं, जिसको लेकर संजय राउत ने पीएम मोदी से सवाल किया और पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी मंत्री के इस धमकी का समर्थन करते हैं। सरकार रहे या जाए, लेकिन शरद पवार को धमकी महाराष्ट्र कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, संख्या बल ज़्यादा हो सकता है कागज़ पे। अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए हमारे लोग सभापति महोदय के पास गए हैं। मुझे टेक्निकल बातें ज़्यादा मालूम नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ये एक्शन चल रही है। अब ये आखिर तक सरकार कब बनेगी, ये लोगों की जो बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। बनेगी भी या नहीं बनेगी उस बारे में कोई बोल नहीं सकता है। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाए गए तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। इसके साथ ही संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आंकड़ा कभी स्थिर नहीं रहता। जिन 12 विधायकों ने बगावत की है उनके खिलाफ एक्शन की शुरुआत कर दी गई है। अब तो ये कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये तो संवैधानिक लड़ाई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में जो भी हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे लगातार अपनी दावेदारी पेश करते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के आगे सीएम उद्धव अब कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि शरद पवार ने कहा है कि बागी विधायकों को मुंबई वापस आना होगा और विधानसभा का सामना करना होगा। उन्होंने कहा कि गुजरात और असम के बीजेपी नेता उनका मार्गदर्शन करने के लिए महाराष्ट्र में नहीं आएंगे। महाविकास अघाड़ी सरकार के भाग्य का फैसला अब विधानसभा में होगा, न कि गुवाहाटी में। अब महाराष्ट्र की सियासत भी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार को बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। सीएम उद्धव लगातार एक के बाद एक बैठकें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की सारी बैठकें और रणनीति एकनाथ शिंदे के तेवर के आगे फेल होती दिख रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। असम में बाढ़ से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। 23 जून को 7 और लोगों की मौत हो जाने से इस आपदा में अब तक कुल 108 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित सिलचर शहर का हवाई सर्वेक्षण किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन के बुलेटिन के मुताबिक बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या घटी है। बाढ़ से 30 जिलों के 45.34 लाख लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि 22 जून को 32 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 54.5 लाख थी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र असम से बाढ़ की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने की खातिर राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, सेना और एनडीआरएफ के दल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। वो बचाव अभियान चला रहे हैं और प्रभावित लोगों की मदद कर रहे हैं। वायुसेना ने बचाव अभियान के तहत 250 से ज़्यादा उड़ानें भरी हैं। इस बीच आज कछार और बारपेटा में 2-2, बजली, धुबरी और तामुलपुर जिले में एक व्यक्ति की जान चले जाने से मध्य मई से अब तक 108 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकांश प्रभावित जिलों में ब्रह्मपुत्रा और बराक नदियां और उनकी सहायक नदियां उफान पर हैं। हालांकि कुछ जगहों पर बाढ़ का पानी घटा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में मई के मध्य में
आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर अब तक 108 हो गई है। जानकारी के लिए बता दें, हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने बराक घाटी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और घोषणा की कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना की और टुकड़ियां सिलचर भेजी जाएंगी। शर्मा ने कछार जिले के सिलचर में समीक्षा बैठक के बाद उपायुक्त कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, अन्य एजेंसियां बचाव अभियान चला रही हैं, लेकिन सेना की और टुकड़ियां फंसे लोगों को निकालने के लिए कल पहुंचेंगी। बता दें, उन्होंने ये नहीं बताया कि सेना की कितनी टुकड़ियां इस काम में लगाई जाएंगी। बराक घाटी के 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी गंभीर रूप से बाढ़ की चपेट में है। बराक और कशियारी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे 6 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बारपेटा की स्थिति सबसे खराब है, जहां 10,32,561 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कामरूप में 4,29,166, नौगांव में 4,29,166, धुबरी में 3,99,945 लोग प्रभावित हुए हैं। इस बीच बाढ़ की वजह से राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 1 हफ्ते पहले ही घोषित कर दी गईं। शिक्षा विभाग के सचिव भरत भूषण देव चौधरी ने एक अधिसूचना में कहा है कि छुट्टियां 25 जून से 25 जुलाई तक रहेंगी। पहले इसके लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई तक की अवधि तय की गई थी। क्या कर रहे हैं? ढाका क्यों बोल रहे हैं? क्या पागल इंसान, वीडियो निकालो यार इसका। काढ वीडियो काढ त्यांचा, काढ जरा बाहेर आ। शपथ, बाप रे, शिट, गेला